जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 14 और इसमें हम लोग टोटल करेंगे 20 सवाल। 22 मार्च को आपका परीक्षा होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए और बढ़िया से आप लोग टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको बता देते हैं कि ये जो डेली वीडियो हमारा आता है सुबह में 7 बजे आता है। अगर जब डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शाम में हमारा 7 बजे वीडियो आता है झारखंड जीके का और जीके का, ठीक है, उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल जो आपका सामान्य विज्ञान से है वो आपका बायोलॉजी से ही है एक तरह से कहिए तो। और पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, जड़ आवरण जो है किससे उत्पन्न होता है, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को करना है कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, ये जो कैलिप्ट्रोजन है इसी से जड़ आवरण उत्पन्न होता है। कैलिप्ट्रोजन पौधे की जो जड़ है जहाँ पर रूट कैप का निर्माण होता है कि शीर्ष पर जो है कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने वाली एक परत होती है और यह घासों और अन्य कई पौधों में घटित होता है। रूट कैप का निर्माण कोशिकाओं की कई परतों से होता है जो बाह्य रूप से जड़ के शीर्ष को ढक लेता है। जिस पौधे का बाह्यतम भाग मृत है उस पौधे की कोशिकाओं को ढक लेने से वृद्धि करने वाले सिरे को उसी प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाती है जिस प्रकार अंगुस्ताना उंगली की सुरक्षा करता है। समझे? तो इसका आंसर आपको करना है जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है, तो कैलिप्ट्रोजन। अगला सवाल देखिए 92 नंबर सवाल। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। 92 का आंसर आपको करना है ऑप्शन बी, पश्चिमी शोषक। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है, पश्चिमी शोषक, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 93। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। गुणसूत्रों की आकृति जो है इसकी अगर यदि स्टडी करना हो विज्ञान की तो अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, यही सवाल है। तो इसका आंसर करेंगे हम लोग मध्यावस्था में। ठीक है, मध्यावस्था में कोशिका विभाजन के जो मध्यावस्था चरण होता है उसमें जो है गुणसूत्र की आकृति का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि इस चरण में गुणसूत्र अधिक संघनित अवस्था में होते हैं, घने होते हैं और पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। विशिष्ट गुणसूत्र में निम्नलिखित संरचनाओं को अवलोकित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे में कि क्रोमोनेमेटा, प्रारंभिक संकुचन, द्वितीय संकुचन, सैटेलाइट, टेलीमियर और क्रोमोसियम। ठीक है, ये सभी लोगों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए 94 और 95। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या होता है। 94 का आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, प्रेरक। अगला सवाल है क्यूरी किसकी यूनिट है। 95 का आपको आंसर करना है ऑप्शन ए। ठीक है, रेडियोधर्मिता का। क्यूरी किसकी यूनिट है, तो रेडियोधर्मिता का यूनिट है। समझे? इसका जो प्रतीक होता है वो CI होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 96। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। 96 का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, रैखिक संवेग। जब एक गैर अपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन और एक गैर अपेक्षिकीय प्रोटॉन गतिमान है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा, समान होगा। समझे? तो रेखीय संवेग यहाँ पे क्या होगा, समान होगा। अगला सवाल है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन की जो लंबाई होती है वो क्या प्रदर्शित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 98 नंबर। बल जो है गुणनफल है, बल जो है वो किसका गुणनफल है। 98 हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन बी। यहाँ पे क्लिक कर दिया ना, यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। 98 ऑप्शन बी आंसर करेंगे। 99 नंबर देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। ठीक है, तो 99 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, शून्य हो जाएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल का भार क्या होगा, शून्य होगा। अगला सवाल देखिए 100 नंबर। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। 100 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा होता है।
101 नंबर में देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है। 101 नंबर का करना है बढ़ती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो यह गर्म होती है और गर्म होने के कारण छड़ की लंबाई के साथ साथ में इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या फिर निर्वात में। ठीक है, तो 102 नंबर का आपको ऑप्शन करना है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, धातु में होता है, समझे। अगला सवाल देखिए 103 नंबर सवाल पूछ रहा है कि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। अब कौन सा सिद्धांत इसमें लागू होता है, तो 103 नंबर का आपको आंसर करना है अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला सवाल है 104 नंबर, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है या फिर एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। आंसर करेंगे आप सी, बॉक्साइट से। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में जो उपस्थित नहीं होता है वो तत्व कौन सा है, वो है आपका एल्यूमिनियम। जर्मन सिल्वर में तांबा रहता है, जस्ता रहता है और निकेल होता है, जबकि एल्यूमिनियम नहीं होता है। उसके बाद देखिए 106 नंबर सवाल है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ में इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र कर दिए हम बना देते हैं, हालांकि जगह यहाँ पे कम है। ठीक है, तो हम ऐसे बना देते हैं, आप इसको सिर्फ देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा इधर x के पावर H4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग आदर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 107 नंबर, बेकिंग सोडा जो है इसका फार्मूला क्या होता है या फिर कौन सा इसका बेकिंग सोडा का फार्मूला है। आपको याद रखना है ऑप्शन सी, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। और बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है वॉल्यूम बढ़ाने और पके हुए माल की बनावट को हल्का करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या है। तो 108 नंबर का सही उत्तर करना है आपको टेफ्लॉन। क्या करना है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है एक यह दहनशील पदार्थ है, यह एक अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक है। एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, जिसके बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करता है और यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। समझे, तो बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसको टेफ्लॉन कहा जाता है। 109 नंबर देखिए, जीनोम चित्रण, ठीक है, का इनसे संबंध है। जो जीनोम चित्रण है उसका संबंध किन चीज़ों से है। सही उत्तर है जीन्स का चित्रण से। किसका है, जीन्स का चित्रण से। जीनोम चित्रण जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण जीनोम मैपिंग कहलाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ का जीनोम कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल 110 नंबर है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे या फिर बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। 110 नंबर का करेंगे आप, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। समझे, ऑप्शन डी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है 20 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। इसका अगला पार्ट, अगर ये पार्ट नंबर 15 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।